सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में, यानी कि अर्थशास्त्र की दुनिया। वही बात जो पहली वीडियो में कही थी। सबने दशहरा अच्छे से मनाया होगा, छुट्टियां मनाई होंगी, थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया होगा, स्कूल से मिलते ही ऑब्वियसली बात है, साथ ही साथ पढ़ाई भी की होगी। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके दो पार्ट में वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि यूनिट वाइज चलेंगे तभी समझ आएगा। अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे स्विच करेंगे तो नहीं समझ आएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेकेंड चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है, पर हमने जिस ऑर्डर में शुरू की है, पहला यूनिट हम सबसे एंड में कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। समझने वाले तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना है। तो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम क्या भला है? हर बच्चे को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। अपने टाइम में मेरे को भी लगता था। इस चैप्टर को समझने के लिए 3-4 बार वीडियो देखनी पड़ती थी, बहुत टाइम वेस्ट होता था। ये भी लगता है कि क्यों ही पढ़ना है, 10-12 नंबर आएगा छोड़ देते हैं, या जो होगा देख लेंगे, खुद से 1-2 सवाल कर लेंगे। बट नहीं, चैप्टर देखने में जरूर मुश्किल लगते हैं, यूनिट का नाम जरूर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर उतने ही आसान चैप्टर है अगर एक एक पॉइंट हर बार सही तरीके से पढ़े। जितना डेप्थ में पढ़ोगे ना, वही है, समुद्र है, जितने ज्यादा गोते लगाओगे उतने ज्यादा प्रोफेशनल हो जाओगे स्विमिंग में। सिंपल सा वही हिसाब है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम क्या चीज है, आप सब वाकिफ हो चुके हैं इस चैप्टर में। नेशनल इनकम मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात याद रखनी है, ऑल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ईदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री और नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। आपको पिछली वीडियो में भी एक डिफरेंस बताया था, बहुत मेजर डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक फर्क होता है। डोमेस्टिक इनकम में हम वो इनकम गिनते हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हो, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाई हो या नॉर्मल रेजिडेंट ने ना बनाई हो। लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम गिनी जाती है जो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाई हो, पर चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या ना हो। मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, समझ रहे हो? उसमें वो टेरिटरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसमें ये रेजिडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेशनल इनकम इंट्रोडक्शन सिंपल है। इसमें चैप्टर में आगे 2 पॉइंट और है। इस वीडियो में हम ज्यादातर सारा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, थ्योरी कम, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने, क्योंकि बुक में बहुत क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अभी हम एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो जो जो मेन क्वेश्चन है या पास्ट ईयर पेपर में आए हैं, आज की वीडियो में सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी कमोडिटी है। फोन है, शुगर है, शुगर इन द सेंस चीनी है, अनाज है, कार है, फ्रूट है। अब आप समझो, 1 किलो फ्रूट की वैल्यू को आप एक आईफोन से कंपेयर नहीं कर सकते, एक कार की वैल्यू को आप 1 किलो आटे से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? वो ऑटोमोबाइल है, वो फूड ग्रेन है, समझ रहे हो? तो इसलिए जो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसको नेशनल इनकम में हम जोड़े। कैसे जोड़े? मनी वैल्यू में। तो इन सभी यूनिट को हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में, कि क्या चीज आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या डोमेस्टिक इनकम में कैसे काउंट होगी, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे पहुंचना है। जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो इस चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका बेसिक से ही था। अब मैं कुछ की फैक्टर लिख रहा हूं, मतलब की पॉइंट, जैसे एनडीपीएफसी, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, एनएनपीएफसी, इन सबको लिख रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक से हम दूसरे में कैसे शिफ्ट करते हैं या कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहला हम शुरू करेंगे डोमेस्टिक से। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है जी डी पी एट एफ सी। इसका क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी मतलब पिछली क्लास में बताया था एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी होती है, याद करो। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हम फैक्टर
सर्विसेज के लिए पे करते हैं, रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये हो गया जीडीपी। इसके बाद हमारे पास जीडीपी आता है एफसी में भी और एमपी में भी। इस सब समझाना क्या चीज होती है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत वीडियोस देखी है इसकी अपने टाइम में भी और अभी भी स्क्रॉल अप करता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया है। इस टॉपिक को इतने सरल तरीके में बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जीडीपी एट एमपी सेम हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट डिफरेंस आता है फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिफरेंस मिस आउट कर दिए ना, पूरा न्यूमेरिकल गलत, 0 नंबर। एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं देता बोर्ड में। ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब ये जी मतलब क्या है, ग्रॉस मतलब टोटल। डी मतलब डोमेस्टिक, हमने पढ़ा ना डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है वो आता है जीडी में। पी मतलब प्रोडक्ट, आपको समझ आ गया, फिजिकल गुड सर्विसेज जो भी हो गया, जितने भी टाइप की वो आ गया इसमें। फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी। पिछली वीडियो में बताया था, एक रिकैप दे देता हूं। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी होती है, रेंट कह रहा हूं, लैंड चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, कैपिटल भी चाहिए होती है। इन सब को साथ चलाने के लिए बिजनेसमैन भी चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बढ़िया, वही वाला एंटरप्रेन्योर। अब लेबर मुफ्त में तो काम करेगी नहीं, लेबर को बदले में चाहिए सैलरी, दिहाड़ी, समझ रहे हो, पर डे के हिसाब से उसको वेजेस चाहिए। लेबर लेगी हमसे वेजेस। हमने किसी से लैंड लिया या अपना ही है, उसका इंप्यूटेड रेंट। मान लो किसी से भी लैंड अपने लिया, एक जमीन ले ली काम करने के लिए, बदले में उसको रेंट देना है, ये हो गई फैक्टर पेमेंट। और जो हमने लैंड लिया वो है फैक्टर सर्विस। कैपिटल मतलब पैसा, जो बिजनेस में पैसा लगाना है, किसी भी बिजनेस को शुरू करना है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, वो हो गया कैपिटल। उस पर जो हमें रिटर्न मिलता है यानी कि इंटरेस्ट, वो होता है हमारा फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सबको साथ चलाने वाला एक इंसान, एंटरप्रेन्योर, जिसे बदले में मिलता है प्रॉफिट, जिसके लिए हर कोई काम करता है मेजरली। ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो भी हमने फैक्टर सर्विसेज को पे करे, हमारी जो कॉस्टिंग आई है वो हो गया फैक्टर कॉस्ट। सेम जीडीपी एट एमपी। जीडीपी आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे देश की जीडीपी, हर किसी बंदे के मुंह से आप एक अक्षर जरूर सुनते हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स उसे पता है नहीं पता, पर हर बंदे को एक वर्ड जरूर पता है, जीडीपी। कुछ समझ नहीं आया, जीडीपी वही है, जीडीपी एट एमपी। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब इनका पूरा ही सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, अब एक मैन्युफैक्चरर ने एक गुड बनाया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पेंसिल बना दी, उसकी जो भी कॉस्ट आई, मान लेते हैं उसकी एक पेंसिल की कॉस्ट आई है 3 रुपए या 4 रुपए, XYZ कोई भी ब्रांड है, उसकी 4 रुपए पेंसिल की कॉस्ट आई है। उस कॉस्ट में उसने रॉ मटेरियल भी जोड़ा है, हर चीज जोड़ दी, जो उसने वेजेस दिए हैं, इंटरेस्ट आया है, अपनी जमीन के लिए रेंट दिया, सब जोड़ दिया, वो हो गया जीडीपी एट एफ सी। जब वो उसमें टैक्सेस को जोड़ देगा ना, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पहले भी पढ़ा था, दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जिसका बर्डन एक कंज्यूमर किसी और पे शिफ्ट कर सकते, मतलब जो आपको लेना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, उस पर 2% टैक्स लगा, जितना भी परसेंट लगा XYZ, 10 रुपए पे 1 रुपए टैक्स से मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो 1 रुपए का टैक्स है वो आपकी मर्जी है ना, भरो ना भरो, आप किस्मत लो तो नहीं भरना पड़ेगा। सॉरी। फैक्टर कॉस्ट हो गया ये, मार्केट प्राइस मतलब जो भी गुड मार्केट में जिस भी प्राइस पे आ रहा है टैक्सेस इंक्लूड करके, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने का क्या होता है तरीका, इसमें प्लस होगा NIT, ये साथ साथ लिखते रहना, बहुत आसानी से समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एक भी चीज मिस कर दी पूरी वीडियो खत्म है, कुछ समझ नहीं आएगा, हर एक पॉइंट मैंडेटरी है। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये कैसे बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडीज आपको पता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं, जो सरकार हम लोगों को देती है, सस्ते रेटों पर जैसे सामान मिलता है।
न्यूमेरिकल में अगर आपको दिया, मैं आपको समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल में अगर आपको चार्ट में इनडायरेक्ट टैक्स दिया और आपको सब्सिडीज दी है थोड़ी दूरी पे, अब उससे एनआईटी कैसे बनेगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस किया जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तब हमारे पास आएगा एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका फंडा क्या है? मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में सिंपल सा गिवन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जीडीपी और एफसी हमें दी है 100, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 करोड़, उसने हमें बोल दिया जीडीपी एट एमपी पे जाओ। फर्क कितना आया समझो, ये तीनों अक्षर सेम है, हमें ना इससे इन पे सेम ही, हमें यहां कहीं ट्रांजिशन नहीं आ रहा, हमें बस एफसी से एमपी पे आना है। तो एफसी से एमपी पे आने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि जो बेस प्राइस था, अब मार्केट में गुड आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, जब मैन्युफैक्चरर मार्केट में सामान भेजेगा तो पैसे बढ़ेंगे, गुड्स की प्राइस बढ़ेगी। तो फैक्टर कॉस्ट से जब वो मार्केट प्राइस पे आता है तब हम ऐड करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर क्वेश्चन में ये सिंपली गिवन नहीं है, एनआईटी नहीं दिया और आपको ये दो चीजें दी है, तो इन दोनों को माइनस करो, यानी कि ये याद रखना, उल्टा माइनस मत करना कि सब्सिडीज में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, गलत आएगा आंसर। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज आएगा एनआईटी। इस इनडायरेक्ट टैक्स को, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप प्लस कर दोगे फैक्टर कॉस्ट में, आप पहुंच जाओगे मार्केट प्राइस पे। वहीं दूसरी ओर अगर जीडीपी एमपी से हमें जाना है एफसी पे, इस केस में क्या होगा? मान लो अगर आपको ऐसे जाना है, समझ रहे हो, ये दिए फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब बेस प्राइस पे जाना है, इस केस में हम माइनस करेंगे एनआईटी को, समझ रहे हो, बस उल्टा है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर प्लस होगा, मार्केट प्राइस पे यानी एमपी से एफसी पे जाना है माइनस होगा। ये हमारा सिंपल सा फंडा था जीडीपी एट एफसी और एनपी का। बस ऐसी दो तीन और है, पूरा चैप्टर खत्म। साथ साथ लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीडीपी के बाद, पहले जी जी वाले सारे पढ़ लेते हैं फिर एन पे आएंगे। जी एन पी एट एफ सी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एफसी मतलब बिल्कुल सही, फैक्टर कॉस्ट, इंटेलिजेंट हो गए सारे, फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सेम है, जी एनपी एट एनपी, जी एनपी एट एमपी, यानी कि वही, ये सेम, ये सेम, यहां फर्क आएगा सिर्फ मार्केट प्राइस का। इसमें एनपी मतलब नेशनल हो गया, यहाँ डोमेस्टिक था या नेशनल है, वही ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल प्रोडक्ट मतलब पहले भी बताया जो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू बनाया जा रहा है, ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं। नेशनल के कॉन्सेप्ट में हम टेरिटरी को नहीं गिनते, सिंपल फंड है, नेशनल पूछा है दिमाग से उड़ा दो, टेरिटरी हो ना हो हमें नहीं लेना देना, ठीक है। सिर्फ हमें जो ध्यान रखना है वो है नॉर्मल रेजिडेंट बना रहा है या नहीं, सिंपल वही है। एफसी से एमपी पे जाना है, दोबारा से सेम प्रोसेस। वहीं अगर यहां से एमपी से एफसी पे जाना है, दोबारा से सेम प्रोसेस, वही कह रहा था, एक समझ लिया उसके बाद पूरा चैप्टर मक्खन है, मलाई की तरह निकलेगा। देखो एक बार ये समझ लिया ना इसका कॉन्सेप्ट, सब हमें नहीं लगना है, याद रखो, जब भी बस उसने आपसे एफसी से एमपी का फर्क पूछ लिया, हमेशा एनआईटी का यूज होगा, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये समझ गए। जब भी हमें एमपी से एफसी पे जाना है माइनस, एफसी से एमपी पे आना है प्लस। ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट जी के, मतलब जीडीपी या जीएनपी। इसके बाद जो अगला हमारे पास आता है, अब हम शुरू करेंगे एन वाली सीरीज, यानी कि एन डी पी एट एफ सी, यानी कि नेशनल, सॉरी 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 सॉरी, नेशनल नहीं भाई भाई भाई, भावनाओं में भावे, नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी।
आगे बताओ सर। सर बताएंगे, जरूर बताएंगे। एनडीपी एट एमपी। अब सबको लग रहा होगा तो बोरिंग हो गया, बार बार एफ सी एम पी। ये चैप्टर इतना आसान है, 1 मिनट में समझ आता है बच्चों को। एमपी मतलब दोबारा भाई, ये आपको लर्न हो जाएगा बार बार देख देख के ही। ये थोड़ी देर की वीडियो देखोगे चैप्टर पूरा साफ, न्यूमेरिकल मक्खन की तरह निकलेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जो ग्रॉस था सेम वही है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें जो चीज ध्यान रखनी है, दोबारा से वही बात, डोमेस्टिक के केस में डोमेस्टिक टेरिटरी ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है, नहीं बनाया, डजंट मैटर। ठीक है, दोबारा भाई एफसी से एमपी पे आना है तो सेम प्रोसेस, एमपी से एफसी पे जाना है तो भी सेम प्रोसेस। ठीक है, लास्ट जो इसके अंदर हमारे पास आता है वो है एन एन पी एट एफ सी, यानी कि एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या जीएनपी पढ़ा था, या जीएनपी ग्रॉस नेशनल। एक बात याद रखो, समझने वाली बात है जो हर बार काम आएगी। पहला लेटर है ना जो पहला जी, जी मतलब ग्रॉस। पहला लेटर अगर नेम एन हो जाता है तो मतलब नेट। हमेशा याद रखना है, पहले लेटर से हमें बस इतना पता लगेगा हमें ग्रॉस वाली चीज निकालनी है या नेट वाली। अब इनमें फर्क क्या होता है, मतलब न्यूमेरिकल में किस सेंस में फर्क आता है, अभी समझाता हूं कि ग्रॉस और नेट में क्या फर्क आता है। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, ये सेम हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, इसकी फुल फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, और वही एनएमपी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे, सेम सेम यहां आ जाएगा मार्केट प्राइस। ये तो मैं पक्का सोच समझ सकता हूं कि आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि जब भी इससे और इससे पहुंचना है, इनमें चेंजेस लाने हैं तो सिर्फ एनआईटी का यूज होगा। बहुत बढ़िया। अब फटाफट से एक छोटा सा काम है, तुरंत कॉपी में नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, फिर अगली स्टेप पे चलते हैं जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब ने अब तक नोट कर लिया होगा, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक तो नहीं, इसी में अगला कॉन्सेप्ट। One of the most difficult chapter of macroeconomics turned into the most easiest one with economics world free promotion। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एफसी टू एमपी का कन्वर्जन, अब पढ़ेंगे पहला इनिशियल लेटर। फॉर एग्जांपल ये है जीडीपी एट एफसी। ठीक है जी, इससे हमें जाना है एन डी पी एट एफसी। ठीक है, समझाता हूं क्या चीज है। जीडीपी हमने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्क सिर्फ ग्रॉस और नेट का है, वो बताता हूं ग्रॉस और नेट का क्या फर्क है। पिछली वीडियो के सेकंड पार्ट के कॉन्सेप्ट में हमने एक पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट, जो चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, फॉर एग्जांपल ग्रांड टोटल। जब इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, डेप्रिसिएशन आप सबको पता होगा, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। किसी भी एसेट की जब वैल्यू कम होती है उसे कहते हैं डेप्रिशिएट होना। बहुत कारण होते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर, इस्तेमाल होने के साथ कोई भी एसेट खराब होता है, टाइम पीरियड के साथ या पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, तो हमारे पास बचता है जी नेट। बस ये सिंपल फंडा था, ये एक दवाई थी इस बीमारी की, समझ गए। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया, नेट आ गया। जहां जहां पे पहला इनिशियल लेटर यानी कि जी से जब जब एन पे जाना होगा सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। वहीं दूसरी ओर अगर, वैसे तो आप समझदार हो तो मैं बेसिक लिख रहा हूं बिल्कुल, इन लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा ट्रांसपोजिशन,
नेट प्लस डेप्रिसिएशन मतलब ग्रॉस। नेट होता है बिल्कुल लास्ट, सब काट पीट के। नेट इनकम सुने ना, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, टैक्स वैक्स कट जाते हैं जब, फिर बचता है नेट, इक्वल टू ग्रॉस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था। बेसिक डिफरेंस तो क्या, फॉर्मूला ही था। अब इसमें कैसे जाएंगे, इस पे सिंपल फंड है, जीडीपी एट एफसी दी है, हमें जाना है नेट पे माइनस होगा डेप्रीसिएशन, तो बचेगा जी एन डी, एन पी लिख दिया, ये तो कुछ होता ही नहीं है, एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज थी। मान लेते हैं अगर हमारे को दे दिया जी एन पी एट एफ सी, और हमें जाना है एन एन पी एट एफ सी पे, तो भी माइनस डेप्रीसिएशन। ये फॉर्मूले सारे हर जगह काम करेंगे बस, तो हम पहुंच जाएंगे एन एन पी एट एफ सी। एक बात देखो ना, सिर्फ इनिशियल लेटर का चेंज आ रहा है, बाकी सब सेम है। तो यानी कि डेप्रीसिएशन सिर्फ इसमें चेंज हो जाता है, पहले में, जब आपको जी से एन पे जाना हो। ठीक है, अब मान लेते हैं एक हम कंबाइंड एग्जांपल ले लेते हैं, ये साथ साथ नोट करते रहना, कहीं मिट जाए तो फिर, ऐसे तो वीडियो 10 सेकंड पीछे हो जाएगी, एडवांस है बच्चे। ठीक है, मान लेते हैं अब हमें दिया है जी एन पी एट एफ सी, इससे हमें जाने को कहता है, क्वेश्चन में ये गिवन है और दो तीन डेटा गिवन है, और वो हमें बोलता है एन एन पी एट एम पी निकाल दो, तो गाने की कोई दिक्कत नहीं, सब निकलेगा। देखो ये सेम है, ये भी सेम है, इसका फंडा तो खत्म, ये भी हमने सीखा भी नहीं, बताता हूं कैसे। सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाना है, वही बात, जीएनपी एट एफ सी माइनस होगा डेप्रीसिएशन, मतलब जी से एन पे तो पहुंच गए। अब एक और चीज देखनी है, एफ सी से हमें एमपी पे जाने को बोला है, स्मॉल स्मॉल यूनिट नोट करने हैं। एफ सी से एमपी पे जाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कि एनआईटी प्लस होगा, और फिर हम पहुंच जाएंगे एन एन पी एट एम पी पे। बस ये सिंपल सा फंड है, ये आप दो नोट कर लो। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इस केस में हमें बोलता इससे इस पे आना है, तो क्या होता, एनआईटी माइनस होता, डेप्रीसिएशन प्लस होता, हम पहुंच जाते जीएनपी एट एफसी पे, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फटाफट लिख लो इसको, फिर इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो बहुत, हाँ काम का तो है न्यूमेरिकल में, खैर ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनके सॉल्व प्रैक्टिकल अनसॉल्व प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, और जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, डेटा देके बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे होंगे, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने से न्यूमेरिकल नहीं आते। आपने कलाकृति सीखी लेकिन उसको परफॉर्म नहीं किया, तब तक उसमें महान कैसे बनोगे। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आता है, हमें दिए जीडीपी एट एफ सी। क्वेश्चन में हमें कहता है, हमें जानना है, पहले हम जी नॉर्मल वाला समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है जी एनपी एट एफ सी पे जाना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे। यहां पे चेंज आया है डोमेस्टिक से नेशनल का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में पार्ट 2 में दोबारा वही कहा था मैंने, जब तक पिछली वीडियो नहीं पढ़ोगे ये समझ नहीं आएगी। जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या होगा, इसमें हम ऐड करते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसमें नेट का क्या मतलब है, यहां लिख लो साथ साथ, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि नेट मतलब क्या हुआ,
फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से जितनी इनकम आई है माइनस जितनी हमने पे करी है वहां के रेजिडेंट को। ये उस वीडियो में समझना, आसानी से समझ आएगा, नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। ये है हमारे पास NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से नेशनल पे जाना है, समझ रहे हो, साउंड से ही समझ आ जाएगा, डी से एन पे जाना है, तब NFIA ऐड होगा। अब कैसे? GDP एट FC प्लस NFIA। NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, घबराने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव क्यों आ गया, हो सकता है देश ने पे ज्यादा किया हो, अर्न कम किया हो, समझ रहे हो। तो हम पहुंच जाएंगे इससे GNP एट FC। देखो सिर्फ NFIA ऐड करा तो डी से हम पहुंच गए नेशनल से, मतलब डोमेस्टिक से पहुंच गए नेशनल पे। ये एक बार आपको समझ आ गया ना कि इस डी से अगले एन पे कैसे पहुंचना है, इस डी से अगले एन पे कैसे पहुंचना है, तो पूरा चैप्टर आसान है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन बड़ा चतुर होता है, बोर्ड वालों ने आपको 100 नंबर देने हैं, आसानी से नहीं देंगे, पूरा उलझाएंगे। NFIA सीधा नहीं लिख के देंगे क्वेश्चन में, आपको दे देंगे नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, एक डिजिट दे देंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक दे देंगे नेट रिटेन्ड अर्निंग। पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये डायरेक्ट नहीं गिवन और ये 3 डेटा गिवन है, यानी कि एक आपका रिटेन्ड अर्निंग, एक प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट और एक कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, सब नेट में है, ये 3 चीजें गिवन है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आप NFIA पे पहुंच जाओगे और उसका यूज करके आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। मान लेते हैं अगर यहां पे हमें दिया होता NP एट FC से हमें जाना है NDP एट MP पे। दोबारा याद रखना, FC और MP बहुत चतुर है क्वेश्चन वाला। इसमें क्या करना है, नेट नेशनल से हमें जाना है नेट डोमेस्टिक पे, यानी कि हमें डाउनग्रेड होना है, नेशनल टू डोमेस्टिक सोचना है आपको। ये एक पिरामिड है, नेशनल को हमेशा ऊपर रखो, डोमेस्टिक को नीचे रखो, साफ समझ आएगा। क्या करना है, सॉरी, NP एट FC है, नेशनल में से इस केस में हम माइनस करेंगे NFIA, तो हम पहुंचेंगे NDP एट MP पे। नहीं, यही ध्यान रखना, जान के आपको गलत लिखवा रहा था, यहां से तो हम FC पे पहुंच जाएंगे। देखो हमें FC टू MP भी जाना है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, यानी कि NIT भी प्लस होगा, ध्यान रखने, तब पहुंचेंगे NDP एट MP पे। क्लास के टॉपर बनोगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, बच्चों को समझ नहीं आता ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। NNPF FC पे इस पे जाना है, थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया, फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाना है NIT ऐड होगा, N से D पे जाने NFIA माइनस होगा। ये बेसिक था, फटाफट लिख लो। एक इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बता देता हूं, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल में आसानी रहेगी। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जब सब कुछ बदलना है, अब हमने सब कुछ समझ लिया है, तीनों लेटर सब कुछ कि किस पे कैसे जाना है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन मान लेते हैं जिसमें हमें सब कुछ ही बदलना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें दिया GDP एट FC, और हमें क्वेश्चन में कहता है आंसर निकालो, डेटा हमें गिवन होगा सब कुछ, हम G को मान लेते हैं N, D को भी मान लेते हैं N, P एट MP, सब बदल गया। G से N पे जाना है, D से N पे जाना है, FC से MP पे जाना है, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, उधर वाले माइनस हो जाएंगे प्लस, समझो। आपने इसको कैसे इजी कैसे रहेगा ये, हमेशा ना फर्स्ट से शुरू करो, इनिशियल लेटर से, पहले तो लिख दो पूरा जो ऊपर दिया आपको, क्योंकि हम इसी में चेंजेस ला रहे हैं ना, इससे हमें इस पे पहुंचना है, तो चेंजेस में आएंगे। ग्रॉस से नेट पे जाने को बोले, पहले वाला हमेशा G मतलब ग्रॉस, इसे नेशनल मत मानना, N मतलब नेट, ग्रॉस से नेट पे जाना है, यानी कि ठीक है सर, डिप्रिसिएशन भी कर दिया माइनस, और बोलो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जाना है D से N पे, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो NFIA ऐड होगा, ठीक है। P का तो कभी चेंज आता ही नहीं। FC से जाना है MP पे, तो क्या होगा
NIT ऐड होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। लो जी पहुंच गए NNP एट MP पे। मक्खन क्वेश्चन था बिल्कुल। यूं होंगे क्वेश्चन, यूं देखते ही देखते चुटकी बजा के सोल्यूशन बाहर। लिख लो इसे। एक और मानते हैं, चलो एक केस और, इस बार एन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है NNP एट NP से, इस बार उल्टा लेते हैं, से हमें जाना है, उल्टा नहीं कुछ और लेते हैं, चलो डिजिट। इस बार हमें कहता है इससे जाना है GNP एट FC पे। ये थोड़ा बेसिक, थोड़ा सिंपल हो गया इससे। देखो नेट से जाना है ग्रॉस पे, वही पहले तो ये लिख लो ऊपर वाला MP। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ठीक है सर, कर दिया ऐड। अब फटाफट बताओ। ठीक है, एन सेम है, कुछ चेंज लाना ही नहीं। P मैंने आपको कहा है कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितनी भी मुश्किल इकोनॉमिक्स हो जाए, P को एग्जामिनर बदल ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। P हर केस में सेम रहेगा, कागज पर लिख लो, कुछ भी हो जाए P नहीं बदलेगा। बस प्रोडक्ट है ना, वैल्यू कैसे बदल देंगे, डेफिनेशन कैसे बदल देंगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्वेश्चन की। ठीक है, MP से जाना है FC पे, याद रखना MP से FC मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो NIT माइनस होगा। ठीक है, तो ये पहुंच गए हम GNP एट FC पे। ये बेसिक समझ आ गया। एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट बताऊंगा जहां पे बच्चे फंस जाते हैं। हो आप सब 12th में, मानता हूं मैथ्स भी बहुतों के पास होगी, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है माइनस प्लस की। NIT है, आपको पहले भी कहा था NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, ये तो सबको पता लग गया, पर सर इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, कभी कभार क्या होगा सब्सिडीज ज्यादा होंगी इनडायरेक्ट टैक्स से, तो आंसर आएगा नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो उस केस में हमारा NIT की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और जब NIT यहां पे डाला जाएगा नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इस बात का याद रखना है, हमेशा इसमें से इसको माइनस करना और साइन हमेशा ध्यान रखना है। अगर इसका माइनस आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो NIT बहुत केयरफुली निकालना है, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं और गलती कर देते हैं। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट, फिर बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। हाँ, ये नोट कर लो पहले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लो, टाइम कम है काम ज्यादा है। यार अब तो मैक्रो निपटाई थी हमने, 2-3 वीडियो में इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए मुश्किल पर बनेगा आसान। ठीक है, अब हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट तो क्या, एक की टर्म है, बस याद रख लो। नेशनल इनकम को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या भूल जाते हो न्यूमेरिकल में सिर्फ ऐसे दे देगा फाइंड नेशनल इनकम, बच्चों को ये नहीं पता तो नेशनल इनकम मतलब क्या है, GDP था, NNP था, FC पे था, MP पे था, वो दिमाग में ना उस टाइम पेपर में क्लिक नहीं करता, क्योंकि उस टाइम होता है प्रेशर, प्रेशर में अक्सर गेम्स खराबी खेली जाती है। नेशनल इनकम तो NNP एट FC, याद रखना जब भी नेशनल इनकम निकालनी है या डोमेस्टिक इनकम, आंख बंद करके सिर्फ FC पे निकालनी है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट कुछ भी हो जाए हमेशा निकलेगी FC पे। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया NNP एट FC, वहीं दूसरी ओर डोमेस्टिक इनकम हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम होगा NDP एट FC, चाहे डोमेस्टिक हो नेशनल हो, FC हमेशा ही रहेगा, ये MP पे कभी नहीं निकलेगा। NDP एट FC, NNP एट FC, ये फॉर्मूला याद कर लो। एक आपकी बुक में इन दोनों का डिफरेंस भी गिवन है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सब बच्चे अपना ख्याल रखना, डेंगू बहुत फैल रहा है, ओडोमोस लगा के रखना, एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वक्त आप एक सिंगल छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, इनके डिफरेंस में एक चीज और याद रखना, जो डोमेस्टिक इनकम होती है ना, वो हमारा होता है टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, मतलब टेरिटरी से रिलेटेड। ही बहुत बार आपको बोला है मैंने, डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ देखते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में बना है या नहीं, वहीं दूसरी ओर नेशनल इनकम में देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में बनाया है नहीं, समझ रहे हो, वो है टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, ये है नेशनल कॉन्सेप्ट।
इन दोनों की डेफिनेशन लिख देना, ये लिख देना, एक एक फॉर्मूला लिख देना, 3 में से 3 नंबर पक्के हैं। बस फटाफट इसका बनाओ, बनाना क्या ऐसे लिख लो। इसके बाद पढ़ते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन जो आपको हंसाने के लिए देगा। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्व प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन। हम जो ले रहे हैं, अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व या अनसॉल्व आप कुछ भी मानो, आपकी संदीप गढ़ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चाहिए, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना हाथ खुलेगा नहीं, समझ रहे हो? जो आपको पता है आप उसे शीट में बयान नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में हमें बोलता है हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है? जीएनपी एट एफसी। ये सब भूल जाओ, सिंपल हम पहले लिखते हैं हमें किससे किस पे जाना है। अब ये हमारे शुरू के क्वेश्चन हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो आप शायद बिना लिखे भी सिर्फ सोल्यूशन के लिए पेन उठाओगे। इससे जाना है, क्वेश्चन ने हमसे मांगना है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या बताया था, ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे, तो यानी कि इसमें से माइनस होगा डेप्रीसिएशन। ठीक है सर, कर दिया। एन से नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, तो एनएफआईए माइनस होगा, नेशनल से हम नीचे जा रहे हैं ना डोमेस्टिक पे। एमपी से एफसी पे जाना है, मार्केट के प्राइस से लेबर मतलब वो फैक्ट्री वाले प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो एनआईटी माइनस, सब कुछ माइनस। बहुत हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम डेटा में से उठा लेते हैं, यानी कि यहां पे लिख लेते हैं आंसर, मतलब 8,000 करोड़ हमें गिवन है, माइनस कर दिया हमने 600 यानी कि डेप्रीसिएशन, साथ ही माइनस कर लेते हैं, माइनस कर दिया 300 और माइनस कर दिया 700, 7,300 आंसर बचा 6400 करोड़, 6400 करोड़। ठीक है, 6400 करोड़ आंसर बचा, ये हमारा एनडीपी एट एफ सी। बस फलूदा क्वेश्चन, 2 मिनट में आंसर बाहर, 3 नंबर पक्के। फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें निकालना है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जीएनपी एनडीपी कुछ नहीं निकालना, वो हमें गिवन है, हमें उसका एक कंपोनेंट निकालना है जो उनके बीच में आता है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये सारा डेटा हमें गिवन है, जीएनपी एट एमपी, एनडीपी भी हमें गिवन है, सब हमें गिवन है। अब हम निकालते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, हल्का सा टफ क्वेश्चन है पहले वाले के मुताबिक, वैसे बहुत आसान है। कोई भी एक चीज ले लो, हम ले लेते हैं एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी से हमें जाना है इस पे, हमें दोनों गिवन है, पर इन सबका यूज तभी आएगा जब हम मान के चलेंगे हमें सिर्फ ये गिवन है, हम इस पे जा रहे हैं। ठीक है सर, एनडीपी एट एफसी हमें गिवन है, हमें जाना है जी पे, नेट से ग्रॉस पे, तो डेप्रीसिएशन प्लस होगा। ठीक है सर, डी से जाना है एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो एनएफआईए प्लस होगा। बहुत ही बढ़िया, ये तो पता था जी। पी टू पी सेम है, एफसी से जाना है एमपी पे, एनआईटी प्लस होगा। ठीक है, तो हम पहुंच गए जीएनपी एट एमपी पे। ठीक है सर, पहुंच गए। अब बताओ आंसर कैसे आएगा, मेन बात। ठीक है, एनडीपी एट एफसी हमें क्या दिया है 3900 यानी कि 3900 करोड़। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, या आपको दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन के ही दूसरे नाम है। हर क्वेश्चन में अलग अलग नाम दिया होगा, ये नाम अलग इसलिए दिए होते हैं ताकि आप सब कंफ्यूज हो और समझ ना पाओ कि डेप्रिसिएशन क्या है, यही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो डेप्रिसिएशन हमें दी है 100, कोई बात नहीं। एनएफआईए यानी कि फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, जितनी एब्रॉड से आई है और कितनी गई है, टू हमें निकालना है। फ्रॉम एब्रॉड उसने हमें दी है बड़ी चतुराई से 700, तो हम इसे मान लेंगे फ्रॉम एब्रॉड पहले आता है 700 माइनस एक्स मान लेते हैं हम टू एब्रॉड को, कोई बात नहीं। एनआईटी हमें दी है, एनआईटी कैसी दी है पहले भी बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज बनता है एनआईटी, यानी कि 300 माइनस 200 करोड़, 300 माइनस 200, कोई बात नहीं। मैं आपको नोटेशन नहीं लिख के दे रहा पूरी, क्योंकि आप सब समझदार हो, समझ चुके होगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी बनती रहेगी और आपको बोरिंग लगेगी। 39 प्लस 100, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये कितना गिवन है, लीनियर इक्वेशन बनेगी ना तभी तो एक्स की वैल्यू निकालोगे,
LHS RHS को इक्वल करके। ये हो गया 4000 करोड़, ठीक है, और ये 100, मतलब 4100 करोड़ प्लस 700 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4500। कोई बात नहीं, ये हो गया 4800 CR माइनस एक्स 4500। कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई 300 CR, यानी कि नेट, सॉरी नेट नहीं, सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट नहीं लिखना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा आ गया 300 CR। आगे रुपीज का साइन लगा लेना छोटा सा, बस फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें तीन चीजें निकालनी है। फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, एनडीपी एट एफसी, ये पांच चीजें हमें गिवन है। फटाफट निकालते हैं और आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत है, आगे वो क्वेश्चन सीरीज में करेंगे जब धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। हमें पहले केस में निकालना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। इतने सारे डेटा को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, सब तो गिवन है। बल्कि ये पहली सबसे आसान है क्योंकि इसमें आपको हिंट ज्यादा है। देखो, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमें इनिशियल लेटर, बस बाकी सब छोड़ दो, जब भी हमें इस जी से इस एन पे जाना है तब सिर्फ डेप्रिसिएशन का काम आएगा, ठीक है सर। तो ऐसी दो चीज देखो जो बाकी दोनों सेम है और एफसीएमपी भी सेम है, बस जी से एन पे जाना है। देखो कौन सा सेम है इसमें, ये देखो जी एन पी एट एम पी, एन एन पी एट एम पी, सब सेम है, सिर्फ जी से एन पे गए हैं। तो मतलब इसमें हम उठाएंगे जी एन पी एट एम पी, ग्रॉस से हमने किया डेप्रिसिएशन माइनस, पहुंच गए एन एन पी एट एम पी पे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 1,07,000 करोड़, सीआर यहां नहीं लिखना, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया इस केस में एक्स, इक्वल टू आरएचएस में 1,00,000 करोड़। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू आ गई 7,000 करोड़, मतलब डेप्रिसिएशन हमें 7,000 करोड़ मिल गया। बहुत फलूदा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, ठीक है, हमें निकालना है सब्सिडीज। सब्सिडीज कहाँ आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में। एनआईटी कब यूज होता है, पहले भी बताया था, जब एफसी और एमपी में ट्रांजिशन आना हो, इससे इस पे जाने के लिए एनआईटी यूज होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये अमेजोन वाला लोगो बन गया। एनआईटी पे जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ढूंढो एफसी और एमपी वाला जो सेम हो, तो ये क्वेश्चन इजी रहेगा। ये सेम नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमने डेप्रिसिएशन में से निकाल लिया है। ये लेते हैं, देखो जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एमपी और एफसी का फर्क आ रहा है इसमें। जीएनपी एट एमपी माइनस करेंगे इसमें से एनआईटी, मार्केट प्राइस है ना, फैक्टर पे जाना है, पहुंच जाएंगे जीएनपी एट एफसी पे। फलूदा क्वेश्चन कैसे होगा, एमपी हमें गिवन है 1,07,000 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एनआईटी। एनआईटी में आपको पहले बताया था इंडायरेक्ट टैक्स पहले आता है, यानी कि 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ यहाँ है, माइनस एक्स आ गया सब्सिडीज, हम पहुंच गए जीएनपी एट एफसी, यानी कि 95,000, 95,000 CR। कोई दिक्कत नहीं, 1,07,000 में से 14,000 गए, कितना गया, 1,00,000 में से एक साथ में से गए 10, 97, 97 माइनस 4, ये बचा 93,000 करोड़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 95,000। कोई दिक्कत नहीं सर, उस साइड जाएगा एक्स आएगा, यानी कि सब्सिडीज आ गई 2,000 करोड़। ये आ गया हमारा सब्सिडीज, आप लिख लेना सब सी डीज, ठीक है। फटाफट नोट करो, तीसरा पार्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। लास्ट पार्ट, इसमें हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, मक्खन। किसी भी डेटा को उठा लो, हम सब कुछ तो निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एनडीपी एट एफसी पे जाना है, एनडीपी एट एफसी ये उठा लेते हैं।
एनडीपी एट एमपी दिए, एफसी पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। एनडीपी एट एफसी, एफसी या फिर पहले लो, चलो ये तो हमें निकालना है ना, रुक जाओ भाई, जितना आराम से करोगे मस्त क्वेश्चन निकलेगा आंसर, कोई बात नहीं। हम निकाल रहे हैं एनडी है ना, हीरा एनडीपी एट एमपी, बस इसमें से माइनस कर देंगे एनआईटी, पिछले में निकाला था एनआईटी, हम पहुंच जाएंगे एनडीपी एट एफसी पे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मक्खन। एनडीपी एट एमपी कितना गिवन है, 10042 टू, ये सीआर में सारा। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 14,000 करोड़, पिछले केस में सब्सिडीज निकाली है 2,000, ठीक है, इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, कितना आएगा एनडीपी एफसी की वैल्यू, फटाफट कैलकुलेट करो विदाउट कैलकुलेटर। 1,422 करोड़ है, ठीक है, 1,04,22 करोड़, ये हो गया हमारा 12,000, ठीक है। ठीक है जी, 1,422 ऐसे माइनस कर लो, माइनस 12,000, 2, 2, 4, 8, 9 में से 1 गए 8, 0, मतलब 88422, यानी कि 88422 सीआर। फाइनल आंसर लिखते वक्त यूनिट लिखनी है, यूनिट का आधा नंबर कटेगा, 100 से पीछे रह जाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। न्यूमेरिकल 3 कराए हैं इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं, बहुत भी इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डालो, फटाक से सोल्यूशन मिलेगा अगली वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, कुछ नहीं समझ आया प्लेबैक करो, अच्छे से समझो, न्यूमेरिकल इसके 10-12 अटेम्प्ट करो, और अपना ख्याल रखो। सबसे जरूरी चीज, डेंगू बहुत फैल रहा है, प्रिकॉशन लेके रखें, एग्जाम्स आ रहे हैं, दिवाली फेस्ट आ रहा है, दिवाली सीजन आ रहा है, उसे भी खूब इंजॉय करें, साथ साथ थोड़ा पढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।